दोस्तों शंकराचार्य का मामला अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस विवाद के साथ साथ बीजेपी दो भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पर आफत आन खड़ी हो चुकी है जब से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जो कि पिछले 7 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं। प्रयागराज के माघ मेले में जिस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठकर पूरी सरकार को, पूरे प्रशासन को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, उसी के साथ बीजेपी के और खासकर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें दोस्तों अब डबल होती हुई नजर आ रही है, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ एक बड़ी खबर निकल कर आई कि कैसे आधी रात दोस्तों खबर निकल कर आती है कि कल रात शंकराचार्य के शिविर में तमाम लोग लाठी डंडे लेकर पहुंच जाते हैं और लाठी डंडों के साथ नारे लगाए जाते हैं, योगी जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा की जिंदाबाद। और तमाम गुंडे जो हिंदुत्व के नाम पर गुंडागर्दी करते हुए नजर आते हैं, जिन्होंने ठेका ले रखा है पूरे हिंदुत्व का और खुद को सनातन और हिंदू कहते हुए नजर आते हैं, वो लोग किस तरीके से शंकराचार्य के शिविर में घुसते हैं गुंडागर्दी करने के लिए लाठी डंडे लेकर और किस तरीके से नारे लगा रहे हैं, वीडियो साफ साफ दिखाई गई है कि नारेबाजी हो रही है, योगी बाबा की जय, बुलडोजर बाबा की जय, ये सारे नारे लगाते हुए तमाम गुंडे जो हैं वो नजर आते हैं, जिसके बाद वीडियो लगातार वायरल हुई और वीडियो वायरल होते ही आरोप लगने एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। दोस्तों प्रयागराज के माघ मेले में जिस तरीके से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को रोका गया, स्नान करने से जाने के लिए उन्हें रोका गया और उसके बाद से ही शंकराचार्य धरने पर बैठे हैं। शंकराचार्य से ये प्रमाण ले लिया गया कि आखिरकार वो शंकराचार्य हैं या नहीं। दोस्तों इस सरकार की सबसे पुरानी आदत, हर किसी का प्रमाण चाहिए कि हाँ अगर तुम वोटर लिस्ट में हो तो आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा, पर हाँ आपको बताना है कि भैया आप यहाँ के नागरिक हो, आप कागज दिखाइए, आप हिंदू हो ये जताइए, आप कौन सी जाति के हो ये दिखाइए, कौन जात हो ये दिखाइए। अब शंकराचार्य पर भी ये बात इस सरकार ने लागू कर दी कि भाई आप शंकराचार्य हैं या नहीं, इस चीज का नोटिस थमा दिया गया कि शंकराचार्य होने का प्रमाण दीजिए। अब कोई सरकार में बैठे मंत्रियों से, बीजेपी सरकार में बैठे तमाम नेताओं से, इन मंत्रियों से अगर कागज दिखाने और प्रमाण की बात कर ली जाए तो आखिरकार ये कहां जाएंगे। मैं कहती हूँ योगी आदित्यनाथ जो बाबा बाबा कहकर चिल्ला रहे हैं लोग, शिविर में भी कल रात योगी बाबा, बुलडोजर बाबा, बाबा की जय करी जाती है, संत बोला जाता है, तो आखिरकार योगी आदित्यनाथ ही प्रमाण दिखा दें कि वो कितने बड़े संत हैं। योगी आदित्यनाथ से भी प्रमाण मांगा जाए कि वो कितने बड़े संत हैं, इस चीज को आप प्रमाणित कीजिए, इस चीज को सामने लाइए इस देश की जनता के सामने। पर नहीं, इस चीज पर सबकी जुबान पर ताला लग जाता है। सिर्फ इस देश की जनता और जो इनका विरोध कर दे, जो इनके बारे में हल्का सा कुछ कह दे, इस सरकार के बारे में जरा सा अगर थोड़ी बहुत बुराई और विरोध करते हुए और सही बात करते हुए नजर आ गए, वही देख लीजिए उसी को कागज दिखाने को बोल दिया जाता है, उसी को प्रमाण दिखाने के लिए बोल दिया जाता है। दोस्तों कल रात से एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है कि शिविर में तमाम गुंडे घुसते हैं और ये बोला जाता है कि जो शिविर के जो लोग हैं वहां पर जो शंकराचार्य के शिष्य जो हैं वो अब ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि 7 दिन अब लगातार हो चुके हैं और ये कोशिश की जा रही है कि शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा है। ये बार बार बोला जा रहा है। 12 सीसीटीवी शिष्यों की तरफ से चारों तरफ लगाए गए हैं क्योंकि जिस तरीके से 48 घंटे में उन्हें 2 नोटिस थमा दिए गए, ये गुंडों का आना, लोगों का वहां पर विरोध करना, योगी बाबा के जय के नारे लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, इससे साफ ये पता लगता है कि किस तरीके से भाजपा ने, खासकर योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो उन्होंने अपने ऊपर एक बड़ी आफत ले ली है। तमाम लोग जो हैं, तमाम साधु संत देश भर के अब शंकराचार्य के समर्थन में आ चुके हैं और समर्थन में आकर योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से उनका विरोध किया जा रहा है। यहां तक कि बीजेपी के ही लोग शंकराचार्य को पूजने की बात कर रहे हैं
तो योगी आदित्यनाथ और पूरे प्रशासन की तरफ से अब तक इस चीज पर कोई भी माफी नहीं मांगी गई है। वहीं अभी मुक्तेश्वरानंद साफ ये चीज कह चुके हैं, देखिए दिल्ली तक भी जाना पड़े तो दिल्ली तक भी जाएंगे, धरने पर अड़ा रहूंगा, धरने पर बैठा रहूंगा, यहां से हटूंगा नहीं, चाहे आप लाठी डंडे लेकर आइए, चाहे आप ये हंगामा मचाइए। इस हंगामे के बाद शंकराचार्य ने बयान दिया है दोस्तों कि मैं यहीं पर ही बैठा रहूंगा। चलिए दोस्तों, खबर पर आते हैं कि किस तरीके से ये सारी तमाम चीजें होती हुई दिख रही हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद के शिविर में घुसने की कोशिश, धक्का मुक्की हुई है, सीएम योगी जिंदाबाद के नारे लगे। शिष्यों का दावा यह है कि शंकराचार्य की जान को खतरा है। दोस्तों, प्रयागराज में अभी मुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 6 दिनों से विवाद जारी है। शनिवार रात यानी कल रात कुछ युवकों ने शंकराचार्य के शिविर में घुसने की कोशिश की। वे योगी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इस दौरान अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से युवकों की धक्का मुक्की हो गई। इससे पहले अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने शंकराचार्य की जान को खतरा बताया था। शिविर की सुरक्षा के लिए अंदर और बाहर 12 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। शुक्रवार को अचानक अभी मुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ गई थी। दोस्तों, शंकराचार्य के जो विशेष प्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक चीज ये बताई है कि यह हमारी मजबूरी है क्योंकि शंकराचार्य सड़क पर बैठे हैं, यहाँ प्रशासन और उसके गुंडे हैं, संत के वेश में यहाँ शैतान घूम रहे हैं, उनसे शंकराचार्य की जान को खतरा है, रात में आकर वीडियो बनाते हैं, पकड़े जाने पर कहते हैं कि नोटिस देने आए हैं। दोस्तों, अब ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ फंसते हुए बुरे तरीके से, मैं कहती हूँ बुरे तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, मतलब ये गुंडे वेश बनाकर किस तरीके से ये हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, अब ये सीधा सरकार पर आफत देने वाला है, क्योंकि जो प्रशासन शंकराचार्य के शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहा है, उस पर एक ट्वीट लगातार वायरल हो रहा है। वो ट्वीट मैं आपको यहां पर दिखाती हूँ। ये वाला आप ट्वीट देखिएगा दोस्तों कि किस तरीके से ये ट्वीट जो है डाला गया है। और इस ट्वीट में यहाँ पर आप साफ देख पाएंगे कि 2024 का ये ट्वीट है और ये श्री गोरखनाथ मंदिर से डाला गया, यानी कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर को कहा जाता है। और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से, वहां के ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट डाला गया, जिसमें शंकराचार्य जो है वो किस तरीके से पूजा आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये लिखा गया, श्री ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय के पीठीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने आज श्री गोरखनाथ मंदिर में शिव अवतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी के दर्शन पूजन की। यहाँ पर आप तस्वीर देख लेंगे दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर से ही डाला गया। और इसमें अगर आप एक लाइन पर फोकस करेंगे तो ये लाइन ये बताती है, जिसमें खुद इन्होंने डाला है कि अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है, उनके आगे शंकराचार्य लगाया गया है। गोरखनाथ मंदिर से जो ट्वीट डाला गया, योगी आदित्यनाथ के गढ़ से जो ट्वीट जो है वो मंदिर से डाला गया, उसमें शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद लिखा हुआ नजर आ रहा है। पर आज यही लोग इन्हीं शंकराचार्य से सवाल पूछ रहे हैं कि आप प्रमाण दिखाइए कि भाई आप शंकराचार्य हैं भी या नहीं। इसी को लेकर अब लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि अप्रैल 2024 में श्री गोरखनाथ मंदिर के ऑफिशियल पेज से वीडियो डाला गया था, जिसमें जो कुछ लिखा गया है वो आपके सामने है। इसमें शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य की हैसियत से गोरक्ष पीठ का पूजन संपन्न करते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक से उनके शंकराचार्य होने पर सवाल कैसे हो गए। यहाँ पर वीडियो डाली गई है कि कल किस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश करते हुए नजर आए, हाथ में भगवा झंडा लेकर नजर आ रहे हैं, बुलडोजर बाबा के नारे लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद जो है पूरे तरीके से 7 दिन से लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ अभी मुक्तेश्वरानंद, तमाम मीडिया वाले जो उनसे सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें साफ सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ पूरी सरकार पर हावी होते हुए अब शंकराचार्य नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी मुश्किल है और बीजेपी इस चीज से कैसे 2 भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।